दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन अक्सर हम डर, डिफ़िकल्टीज़, फेलियर और लोगों की बातों को सुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पॉल सिलो की एक फ़ेमस बुक है, द अल्केमिस्ट के बारे में। इस बुक में एक साधारण से लड़के की कहानी है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलता है और इस जर्नी में वो सीखता है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो उसे मिलाने के लिए पूरी ब्रह्मांड लग जाती है। मतलब आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करने लग जाता है। तो सिंटियानो नाम के एक चरवाहे की कहानी है। वो स्पेन के एक छोटे से गाँव में भेड़ चराता था। उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी, भेड़ों के साथ घूमना, किताबें पढ़ना और खुले आसमान के नीचे सो जाया करना। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि उसको दुनिया घूमना है, नए नए जगह पर जाना है, नए नए चीज़ों को सीखना है। एक रात उसे बार बार एक ही सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास कहीं खजाना छुपा हुआ है। इसी सपने से इसकी कहानी शुरू होती है। सिंटियानो अपने सपनों का मतलब जानने शुरू करता है कि ये सपना असल में है कि नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी से मिलता है और वो पूछता है और बताता है अपने सपनों के बारे में कि हमने पिछली रात को ऐसा ऐसा सपना देखा है कि मिस्र में एक जगह है जहाँ पर पिरामिड के पास बहुत सारे खजाना छुपा हुआ है। तो इंसान उनको बताता है कि हर इंसान के पास पर्सनल डिजायर्स होते हैं, यानी उसका सपना होता है जो उसको हमेशा पूरा करने में लग जाते हैं। और वो भी बताते हैं कि जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने के लिए मदद करता है। और ये बात सिंटियागो को दिल छू जाता है। फिर आगे सिंटियागो सब अपने भेड़ को बेच देता है और मिस्र की तरफ जो सपना देखा था वो खजाना को पाने के लिए अपना सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में पहुंचता है, तो एक धोखेबाज ने उसके सारे पैसा चुरा लेता है। अब वो अकेला बिना पैसे के ऐसे ही टूट पड़ा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर सपना सच करना है तो मुश्किलें भी आएगी, बस किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है। फिर उसने एक क्रिस्टल्स बेचने वाले व्यापारी के दुकान में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो खूब मेहनत किया और ईमानदारी से काम करता था, और धीरे धीरे दुकानदार को भी फायदा होने लगा और उसको भी उसके बदले में पैसे मिलने लगा। फिर उसको एहसास हो गया कि धैर्य और मेहनत से हालात बिल्कुल बदल सकता है। और वो यहाँ साल भर मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है और फिर दोबारा वो मिस्र की तरफ जो अपने सपना देखा था उसके पीछे चल दिया। सफ़र और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे अब रेगिस्तान की गर्मी मिलती है, साथ ही खतरनाक डाकू वाला इलाका मिलता है। जैसे वहाँ पर युद्ध जैसा माहौल था, वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन इसी सफ़र में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय इंसान से, जो मिट्टी को भी सोना बना सकता था।